हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको मॉर्निंग में 9 बजे करंट अफेयर की क्लास मिला करेगी, दोपहर में 2 बजे आपको जीएस की क्लास मिलेगी और शाम को 7 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। तो आपकी पहली जो करंट अफेयर क्लास है, माफी चाहता हूं थोड़ा लेट पहुंच रही है आप तक, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मौसम खराब है और थोड़ा नेट का इश्यू हो रहा था, तो इसी वजह से लेट हुआ है। पर धीरे धीरे इस दिक्कत को मैं ठीक कर लूंगा और बाकी स्टूडियो में भी थोड़ा काम चल रहा है, तो आप थोड़े दिन एडजस्ट कर लीजिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी तरह की कवरेज आपको करंट अफेयर की डेली मिलेगी। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फटाफट शेयर कर दीजिए। तो डेली करंट अफेयर है, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं आपके लिए, तो मैं पहले आपको बताता हूं, उसके बाद इनको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। देखो, आपका एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। आप सब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में बहुत चर्चा सुनते रहते होंगे, उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष ने ये कहा वो कहा। जी हाँ, वो अब बदल चुके हैं। उनका नाम है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ बनाए गए हैं। सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आपको याद रखना है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? सुनीत शर्मा। और ये क्या क्या है? सीईओ भी है, अध्यक्ष भी है। इससे पहले क्या थे? अब ये प्रमोशन मिलने से पहले क्या थे? जो पूर्वी रेलवे है उसके महाप्रबंधक थे। उसके सॉरी, मैंने यहाँ पे ठीक से भी लिखा हुआ, महाप्रबंधक, पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक थे। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने मोरिंगा पाउडर के निर्यात को मंजूरी दे दी है, क्योंकि मोरिंगा एक इस तरह एक हर्बल एक प्लांट है जो मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, बुद्धि को भी तेज करता है और उसका उपयोग खासकर सर्दियों में होता है स्वास्थ्य वर्धन के लिए। तो वैश्विक मांग थी बहुत ज्यादा, तो भारत सरकार ने मोरिंगा के जो पाउडर है उसको निर्यात करने की मंजूरी दी थी। देखो, दो चीज होती है, एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। आयात करने का मतलब लाना, आयात मतलब हम किसी सामग्री को ला रहे हैं, किसी वस्तु को ला रहे हैं, किसी सेवा को ला रहे हैं। और निर्यात करने का मतलब जो हमारे यहाँ पे सेवा हो रही है उसको बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो ये चीजें हैं। तो आपको याद रखना, अगर डायरेक्टली पेपर में पूछा जाए कि भारत सरकार ने हाल ही में किस प्लांट के पाउडर को या किस पाउडर को या किस सब्सटेंस की जो निर्यात है उसको मंजूरी दे दी है, तो आपको बोलना है मोरिंगा पाउडर, और इसकी बहुत ज्यादा वैश्विक मांग है। अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के जो सीएम है जिनका नाम है श्रीमान नवीन पटनायक, तो नवीन पटनायक जी ने भुवनेश्वर में कोविड योद्धाओं के याद में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। कोविड 19 में जो लोग कोविड योद्धा थे, कोविड वॉरियर थे, जिन्होंने इस महामारी से लड़ते हुए समाज की सेवा करते हुए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, बलिदान दे दिया, उनकी याद में नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के सीएम है, उन्होंने एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेंगलुरु का रनवे। देखो, बेंगलुरु में जो हाईवे है, बेंगलुरु में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसका जो रनवे है, यानी बेंगलुरु का रनवे कहो, इसको IIIB कंप्लेंट रनवे कहा जाता का दर्जा दिया गया है, या ये सुविधा प्रोवाइड करवाई गई है, IIIB कंप्लेंट रनवे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, यदि मौसम खराब है या धुंधली परिस्थिति है, धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है, तो उसमें फ्लाइट को उतरने में और चढ़ने में, मतलब उड़ान भरने में और लैंड करने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक सुविधा होती है जिसको IIIB कंप्लेंट कहा जाता है। तो ये सुविधा बेंगलुरु के रनवे में दी गई है। इसमें फायदा क्या है कि केवल 50 मीटर की दूरी, 50 मीटर, केवल 50 मीटर में कोई भी प्लेन, कोई भी हवाई जहाज जमीन पर उतर सकता है, और 125 मीटर, मात्र 125 मीटर की रनवे पे चल के वो उड़ान भर सकता है। तो 50 मीटर में उतर सकता है, 125 में से उड़ सकता है, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर में होता है। आपने देखा होगा उस जैसे INS विक्रमादित्य है, जिसका पुराना नाम एडमिरल गोर्शकोव है, उन्होंने रूस से लिया है। तो उसपे जिस तरह से जो फाइटर प्लेन उतरते हैं, चढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं, उसी तरह का कुछ सिस्टम है। तो 50 मीटर में उतरेगा, 125 मीटर में उड़ान भर जाएगा। अब ये जो बेंगलुरु का रनवे है या ये केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बात एक ही है दोनों में, ये दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जो IIIB कंप्लेंट रनवे है और भारत का छठा है। तो दक्षिण भारत का पहला है और भारत का छठा है, और ये आपको देखना है।
उसके बाद जो पांचवा है, WHO ने फाइजर कंपनी के बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे विश्व में अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं चलाता रहता है सभी के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य कल्याण के लिए। तो कोरोना वायरस आज बहुत बड़ी एक मुसीबत बन के उभरा है 2020 में, और अभी भी उसका खतरा टला नहीं है। तो उसके लिए वैक्सीनेशन का काम अलग अलग कंपनियां कर रही है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीनेशन का भी एक प्रामाणिक वैक्सीन मानी जा रही है, और एक फाइजर कंपनी है। तो फाइजर कंपनी की एक वैक्सीन है जिसका नाम है बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन। इसको WHO ने मंजूरी दे दी है। आपको ये याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री। ये आपको ध्यान रखना है, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल एग्री हैक्थॉन, एक कृषि से संबंधित एक समायोजन है, एक मेला है, एक समारोह है जो भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबा चलने वाला कृषि से संबंधित कोई भी आयोजन होने वाला है। तो आपको याद रखना है कि वर्चुअल एग्री हैक्थॉन 2020 का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, जो कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री हैं। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स IAF, और इंडियन एयरफोर्स का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है एयर चीफ मार्शल, और वो है फिलहाल एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। RKS भदौरिया ने इंडियन एयरफोर्स के ई गवर्नेंस या ई ऑफिस पोर्टल की शुरुआत की है। देखो, गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? शासन होता है। और ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या नेट के माध्यम से जब शासन को सामंजस्य बनाया जाता है, उसका संचालन किया जाता है, तो उसको ई गवर्नेंस कहते हैं। तो ई गवर्नेंस पोर्टल या ई ऑफिस आप इसको बोल दीजिए। जो भी एयरफोर्स की सुविधाएं होंगी जो उनको जन सामान्य तक पहुंचानी है, उसके लिए इंडियन एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, उन्होंने एक पोर्टल की शुरुआत की है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 8वां जो पॉइंट है वो है केंद्र ने ग्रेटर नोएडा को ट्रांसपोर्ट हब बनाने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार जो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट हब बनाने की मंजूरी दे दी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। जो कर्नल रिटायर्ड सेवानिवृत्त थे नरेंद्र कुमार, और उनको बुल के नाम से पुकारा जाता था। आप इसको ध्यान रखना। जो रिटायर्ड कर्नल नरेंद्र कुमार थे, जिनको बुल के नाम से पुकारा जाता था, उनका निधन हो गया है। अब इनको क्यों याद किया जा रहा है? देखो, सियाचिन जो ग्लेशियर है वो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है। उससे ज्यादा ऊंचाई पर पूरे विश्व में कोई युद्ध स्थल नहीं है, क्योंकि वहां पे भारत और पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने हैं। तो एक पर्वतारोही थे, जो नरेंद्र कुमार थे, पर्वतारोही थे। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर तक के मार्ग को प्रशस्त किया, भारतीय सेना को वहां तक पहुंचाने में मदद की। और इसी संबंध में एक ऑपरेशन मेघदूत है, जो सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचाने में और भारतीय सेना को वहां स्थापित करने से संबंधित है। वो इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। तो इस ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम तक पहुंचाने में जो सहायता दी, वो कर्नल नरेंद्र कुमार बुल ने दी। ये आपके लिए जानना जरूरी है। उसके बाद BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल भी कहते हैं, एक महारत्न कंपनी है। इसने आंध्र प्रदेश में तथा उड़ीसा में 3200 करोड़ के प्रोजेक्ट हासिल किए। किस चीज के हासिल किए? पनबिजली निर्माण। पनबिजली निर्माण मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, मतलब बांध के द्वारा जब जल नीचे गिरता है, टरबाइन घूमता है और उससे जो बिजली बनाई जाती है, उसको पनबिजली कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो उससे संबंधित क्या किया है? उससे संबंधित 3200 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट लिए। और आपको एक बात और जानना जरूरी है, भारत में जितनी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसकी 45% उत्पादन, उसका 45% उत्पादन करने वाली कंपनी है BHEL। अब एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूं और आपको बताता हूं। जो आपके लिए जानना काफी जरूरी है वो है IIM संबलपुर। IIM संबलपुर आज 2 जनवरी, जब मैं आपको 1 जनवरी की अपडेट दे रहा हूं, IIM संबलपुर जो उड़ीसा में है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ऑफ मैनेजमेंट इसका उद्घाटन करेंगे,
सॉरी, इसका शिलान्यास होगा, ध्यान, शिलान्यास। इसका आज शिलान्यास है 2 जनवरी को 2021। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, IIM संबलपुर जो उड़ीसा में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसका शिलान्यास आज 2 जनवरी 2021 को होगा। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस 1-2 क्वेश्चन और हैं जो आपको बताने हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उनके जजों की जो नियुक्ति होती है, वो जजों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते हैं। तो 4 राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं, उनके चीफ जस्टिस को, मुख्य जो न्यायमूर्ति हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको चुना गया है। तो मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। पहले हैं न्यायमूर्ति एस मुरलीधर। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर, इनको उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। उड़ीसा हाईकोर्ट को मैं HC से लिख रहा हूं, इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसके बाद दूसरे हैं न्यायमूर्ति हैं हेमा कोहली। उसके बाद दूसरी हैं हेमा कोहली। हेमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस लिख देता हूं, CJ, चीफ जस्टिस बनाया गया है। उसके बाद जो अगला नाम है वो है पंकज मित्तल। पंकज मित्तल को जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। और आखिरी नाम है संजीव बनर्जी, इनको मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। देखो, मद्रास, चेन्नई में जो पूरा मद्रास किसको बोलते हैं? जो पूरा तमिलनाडु सेक्शन है उसको मद्रास बोलते हैं। और फिर स्पेशली जो चेन्नई शहर है, इसका पूरा नाम मद्रास था। तो चेन्नई हाई कोर्ट बोलो या मद्रास हाई कोर्ट बोलो, बात एक ही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ 1 जनवरी से रिलेटेड। ये आपको सब नोट कर लेने, अच्छे से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप यहां से पढ़ते रहते हैं, आपको कहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे और इसी शुभकामना के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।